हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही ज़ोरों तोड़ से कर रहे होंगे। तो बहुत दिन के बाद आज लौटा हूँ, पूरे 10 दिन के बाद, क्योंकि आपको पता था कि हम लोग का अभी क्या चल रहा था, पर्व चल रहा था, रमज़ान चल रहा था, जिसके कारण हमें क्या करना पड़ा था, वीडियो को स्टॉप कर गया पड़ गया था और क्लास को स्टॉप कर दिए थे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और क्लास को अटेंड हम नहीं कर पा रहे थे। क्लास को हम नहीं दे पा रहे थे आप लोगों को, जिसके कारण कुछ समस्याएं हो गई थी। चलिए कोई बात नहीं, हम आज आए हैं, आज से फिर कंटिन्यूसली आपको अच्छे से तैयारी कराएंगे, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। आपको बस बने रहना है मेरे साथ, क्योंकि आपको करना है एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही आसान तरीक़े से और बहुत ही अच्छे नंबर लाना है। मैं आपको बता दिया हूँ कि हम लोग का जो टारगेट है वो कितना टारगेट है, 85% हम लोग को लाने का टारगेट है। इसी के हिसाब से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, हम लोग क्या किए थे, इससे पहले वाले क्लास में सेट 3 की स्टडी कर ली थी। हम लोग चैप्टर भी क्या कर रहे, रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण में हम लोग चैप्टर वाइज स्टडी कर रहे थे, और चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, ताकि एग्जाम में आए तो हम उसे क्या कर दें, फोड़ फाड़ कर सकते हैं, तोड़ ताड़ कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे चैप्टर 1 में शॉर्ट क्वेश्चन की सेट 4 की। हमने जैसे कि पहले आपको बताया, इसमें हम लोग टोटल सेट कितने तैयार किए, टोटल सेट 5 सेट तैयार किए हैं, जो कि हमने 3 सेट तक हमने पढ़ा दिया है। आज मेरा चौथा सेट है। इसमें जितने भी क्वेश्चन बताएंगे सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, एक भी क्वेश्चन एरू गैरू नहीं है, ये फालतू क्वेश्चन मैं नहीं दिया हूँ। हर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एकदम केयरफुली इसकी तैयारी कर लो बिना कोई टेंशन के। चलिए तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी तक चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगर आपको एग्जाम की तैयारी करना है तो मेरे साथ जुड़ ही जाओ। बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम की तैयारी करा रहा हूँ, और यहाँ पे साइंस के साथ आप लोगों को एक तैयारी यहाँ पे मैथ की भी कराई जाएगी और कराई जाती है। और यहाँ पे एसएसटी का भी बहुत ही आसान तरीका से आपको थ्योरी, ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सारे क्वेश्चन दिए जाते हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। मतलब एग्जाम के पर्पज से ही यहाँ पे तैयारी कराई जाती है। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। वीडियो को अच्छे से देखें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। चलिए तो सबसे पहले आज के क्वेश्चन की बात करें हम लोग। पहला क्वेश्चन है जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अपक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाएं। हमने इसके बारे में चैप्टर नोट्स में काफ़ी अच्छे से डिटेल्स में चर्चा किया था। अगर आपको इसके बारे में डिटेल से पढ़ना है तो आप जाके चैप्टर नोट्स के स्टडी कर सकते हैं। मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि मैंने सबसे पहले इसमें चैप्टर नोट्स के स्टडी करा दिया हूँ। चैप्टर नोट्स के बारे में पढ़ा, मतलब चैप्टर में जितने भी कन्फ्यूजन थे, जितने भी टॉपिक्स होते हैं, सारे टॉपिक पढ़ा चुका हूँ। और उस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था, उस ऑब्जेक्टिव हम लोग देख चुके थे। अब यहाँ पे क्या शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें, जो कि एग्जाम में 2 मार्क में पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग चैप्टर फर्स्ट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में जो 2 मार्क में पूछे जाते हैं, उसको हम लोग देख रहे हैं। क्लियर है। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अपक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाएं। आपको एग्जाम में बस जैसे मैंने लिखा है वैसे लिखना है, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। मैंने लिखा है कि वैसी अभिक्रिया या प्रतिक्रिया जिनमें दो, या तो अभिक्रिया बोले या तो प्रतिक्रिया बोले, बात बराबर है, या फिर क्रिया भी बोले, जैसे बोले आपकी मर्जी है। बस यहाँ पे आपके हिसाब से लिखना, अपने लैंग्वेज में लिखना एग्जाम में, बस आपको समझना या समझे। वैसी अभिक्रिया जिसमें 2 यौगिक जल विलय कर आपस में एक अघुलनशील पदार्थ बनाते हैं, अपक्षेप कहलाते हैं। बस समझ में, अपक्षेप क्या कहते हैं, अपक्षेप कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम सोडियम सल्फेट को क्या करते हैं, सोडियम सल्फेट को अगर हम क्या करते हैं, कहते हैं कि यहाँ पे अगर BCl2 के साथ है ना, इसको बोलेंगे हम लोग बेरियम, नहीं इसको नहीं बोलेंगे, बेरियम नहीं बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, BA से होता है BA से क्या होता है, ओ नो कन्फ्यूज़न हो गया यार, BR और BA में बहुत कन्फ्यूजन्स हो रहा है मेरे। ब्रोमाइड क्लोराइड नहीं, ब्रोमीन क्लोराइड, ब्रोमीन, BR से ब्रोमीन होता है ना, हाँ वैसे बहुत कन्फ्यूज़न हो गया यार, क्या नाम है इसका, यहाँ पे मैंने नाम दिया होगा, एक मिनट रुक जा, मैं अभी पता कर लेता हूँ। बेरियम, चलो यहाँ पे कन्फ्यूजन दूर हो गया। मैंने बताया ना यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था, चलो ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम सल्फेट को अगर हम क्या करते हैं, बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बनता है। और ये जो बेरियम सल्फेट होता है वो मेरा अपक्षेप के रूप में बनता है। मैंने आपको पहले ही अगले क्लास में बताया था कि अपक्षेप अगर किसी भी रिएक्शन में अगर इस तरह का सिंबल नजर आता है, किस तरह का, इस तरह का सिंबल अगर आपको नजर आता है, नीचे एरोहेड लगा होगा, तो समझ जाना है कि वो जो है वो अपक्षेप के रूप में बन रहा है, वो अपक्षेप बन रहा है। और उस तरह का अभिक्रिया क्या कहलाएगा, अपक्षेपण अभिक्रिया कहलाएगा। तो कहने का अर्थ हुआ अपक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो मैंने बताया कि वैसे अभिक्रिया जिसमें 2 यौगिक जल में आपस करके विलय कर, घुल करके आपस में घुलनशील पदार्थ बनाते हैं, अपक्षेपण
अपक्षेपण कहलाते हैं या फिर अपक्षेपण अभिक्रिया कहलाते हैं। इस तरह से बोल सकते हैं। अगर आप इसका अदर तरीका से एग्जाम्पल देना चाहते हैं, आंसर देना चाहते हैं, तो मैं चैप्टर नोट्स में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया हूँ। चैप्टर नोट्स की जाके स्टडी जरूर करें। आपको एग्जाम में यहीं तक लिखना है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस मैंने यहाँ पे नाम लिख लिया हूँ। जैसे मैंने अभी भूल गया था, यहाँ पे BA का वैल्यू भूल गया था, नाम मत कन्फ्यूजन हो रहा था, तो मैंने यहाँ देखा जब सोडियम सल्फेट के जलीय विलयन में बेरियम क्लोराइड मिलाया जाता है तो डाला जाता है तो क्या बनता है, बेरियम सल्फेट श्वेत अपक्षेप प्राप्त होता है। इस क्रिया को अपक्षेप कहते हैं। इस तरह से भी आप आंसर दे सकते हैं। इस तरह से भी अगर आपको जो आंसर लगे आपको एक ही आंसर देना है, या तो ये देना है या तो हम ये दे सकते हैं। तो अपने हिसाब से आप आंसर दे सकते हैं। चलिए, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश अपघटन अभिक्रिया को लिखे। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया को लिखे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने लिखा है उत्तर में, वह अपघटन अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में क्या होती है, संपन्न होती है। मतलब प्रकाश की उपस्थिति में घटती है, घटित होती है, संपन्न होती है। प्रकाश की उपस्थिति के कारण, प्रकाश के कारण घटित होती है, वो क्या कहलाती है, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। उसे हम प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। प्रकाश ऊर्जा द्वारा अपघटित होता है, मतलब प्रकाश में क्या होता है, ऊर्जा द्वारा अपघटन होता है। जैसे यहाँ ध्यान, सिल्वर क्लोराइड को अगर हम ले लेते हैं, बात करें तो अगर हम सिल्वर क्लोराइड को क्या करते हैं, सूर्य की उपस्थिति में लाते हैं, तो यहाँ पे सिल्वर और यहाँ पे क्लोरीन अलग हो जाता है। तो इस तरह का ये क्या हुआ कि ये एक कंपाउंड था, कंपाउंड हो, जैसे हम सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में लाए इसको, तो ये क्या हुआ, एलिमेंट में बदल गया। क्या बदल गया, एलिमेंट में। सिल्वर अलग हो गया और यहाँ पे क्लोरीन अलग हो गया। तो इस तरह का अभिक्रिया को क्या कहेंगे हम लोग, अपघटन अभिक्रिया। और अपघटन अभिक्रिया कहेंगे, लेकिन ये किसके कारण हुआ, ये सूर्य की रोशनी के कारण हुआ, सूर्य प्रकाश के कारण हुआ, इसीलिए हम प्रकाश अपघटन अभिक्रिया इसे कहेंगे। इस तरह से आप एग्जाम में लिख सकते हैं। आप एग्जाम में आप 2 नंबर लिखेंगे तो 2 नंबर आपको बिना कोई टेंशन के मिल जाएगा। अब यहाँ पे आता है सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, दो उदाहरण दे। उदासीनीकरण अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम तैयारी कर लो एकदम कन्फर्म तरीके से, बिल्कुल भी इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले बात करते हैं वह, इसका आंसर देख लेते हैं। इसको आंसर थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ। चलिए, मैंने लिखा है, उत्तर में लिखा है कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। मैंने आपको पहले भी चैप्टर 9 से पढ़ाया हूँ, अब अभी भी मैं बता रहा हूँ कि जब अम्ल को भस्म के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो लवण और जल बनेगा। इस तरह का अभिक्रिया क्या कहलाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। और यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि अम्ल को भस्म के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ पे लवण और जल बनेगा। ये जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। बस इप याद रखिएगा और कुछ भी नहीं, बस याद रखना है, ठीक है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। थोड़ा सा मैं ये चेंज करता हूँ, पेंसिल चेंज करता हूँ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, HCl को अगर हम हाइड्रोक्लोराइड को क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो सोडियम क्लोराइड और वाटर बनता है। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड जो होगा वो मेरा क्या होगा, लवण होगा, और यहाँ पे वाटर तो जल होता ही, हम पहले ही बताया, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल, जैसे हमें 2 एग्जाम्पल दिया बोला है तो हमें 2 एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पे अगर हम क्या कर देंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल को अगर हम क्या करेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवा देंगे तो यहाँ पे मेरा क्या बनेगा, पोटेशियम सल्फेट, और यहाँ पे क्या बनेगा, वाटर बनेगा, जो कि पोटेशियम सल्फेट जो होगा वो मेरा क्या होगा, यहाँ पे इस तरह एरो हेड देना भूल गए हम, एरो हेड आप जरूर दे दीजिएगा। यहाँ पे क्या होगा, पोटेशियम सल्फेट जो होगा वो मेरा क्या होगा, लवण होगा, और ये एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है क्योंकि यहाँ पे लवण और जल दोनों बन रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर आपके एग्जाम में आता है तो इसी तरह आप लिखेंगे, 1 नंबर भी नहीं कटेगा, गारंटी पूरी मेरी है। चलिए अगले क्वेश्चन कहता है कि वियोजन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दे। वियोजन अभिक्रिया, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही बार पूछा भी गया है एग्जाम में, कई बार पूछा भी गया और बहुत ही इजी भी क्वेश्चन है, इसलिए इसको हल्के में ना ले, बिल्कुल भी इसे हल्के में ना ले। थोड़ा सा मैं कलर चेंज करता हूँ क्या, चलो हाँ। तो चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए। हाँ, वियोजन अभिक्रिया मैंने आपको पहले ही बताया, अभी भी मैं बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा गया है। जब एक यौगिक टूट करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाता है तो वैसी अभिक्रियाएं वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती है। मतलब जब एक यौगिक टूट करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाता है या तत्व में टूट जाता है, वैसी अभिक्रियाएं वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, KCl2O3 को अगर हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो टूट करके पोटेशियम क्लोराइड और यहाँ पे ऑक्सीजन बाहर हो जाता है। इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, अपघटन या फिर वियोजन। इसे हम वियोजन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं और अपघटन अभिक्रिया भी आप बोल सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आपको जो इच्छा है वो बता सकते हैं, वो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। एग्जाम में इसी तरह लिखना है, एग्जाम में 2 मार्क में ये क्वेश्चन को पूछा जाता है और पूछा कई बार गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है क्यों, ये बताना। सोडियम कार्बोनेट जो होता है उसका जलीय विलयन होता है, जो पानी में जो घुला रहता है तो वो क्या होता है, क्षारीय होता है। ऐसा क्यों, हमें रीज़न देना है। तो यहाँ पे मैंने उत्तर में लिखा है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में
OH हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रता H की अपेक्षा अधिक होती है। मतलब इसके जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन की आयन जो होता है वो ज़्यादा होता है और हाइड्रोजन्स आयन जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। इसी कारण यहाँ पे इसका जलीय विलयन क्या होता है, क्षारीय होता है। मैंने आपको बताया था कि जिस विलयन में अगर हाइड्रोजन्स आयन की आयन्स ज़्यादा होंगे तो वो अम्लीय होंगे, और जिस विलयन में अगर OH हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा होंगे तो वो मेरा क्या होंगे, क्षारीय होंगे। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ और पहले भी बताया हूँ। तो इस तरह से ये वाला मेरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये सेट मेरा कंप्लीट होता है 5 क्वेश्चन के साथ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी तैयारी आराम से करना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर आप इस नोट्स को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप जाकर ncrtconcept.com पर जाके इस नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नोट नहीं करना है तो ये नोट्स जाके डाउनलोड करें, बिना ऑफकोर्स फ्री ऑफकोर्स कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं अगला वीडियो लेके आऊँ, अगला क्लास लेके आऊँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज़। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर दे, शेयर कर दे, दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उसकी भी तैयारी एग्जाम की हो जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में।